नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता होंगे ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज मैं बात करता हूँ महंत अवैधनाथ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, महंत अवैधनाथ एक भारतीय राजनीतिज्ञ और गोरखनाथ मठ के मुख्य पुजारी थे। योगी आदित्यनाथ को बुलंद की ऊंचाइयों पर ले जाने वाले इन्हीं का देन है। आगे बात करते हैं कि जो एक प्रमुख हिंदू मंदिर है, वे हिंदू महासभा और बाद में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे और गोरखपुर से 4 बार भारतीय संसद के लिए चुने गए थे। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु और मार्गदर्शक के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए इनकी आजीविका और धार्मिक के बारे में बात करते हैं। महंत अवैधनाथ ने गोरखनाथ मठ के प्रमुख के रूप में महंत दिग्विजयनाथ का स्थान लिया था। 2014 में उनकी मृत्यु के बाद उनके स्थान पर योगी आदित्यनाथ अजय मोहन बिष्ट ने कार्यभार संभाला था। राजनीतिक तिलक की बात करें तो अवैधनाथ मणिराम विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विधायक चुने गए। 1962, 1967, 1969 और 1974 और 77 अलग अलग बार स्वतंत्र या हिंदू महासभा या जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे। वे 1970 में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में गोरखपुर से लोकसभा सदस्य चुने गए। सोचिए दोस्तों, 1970 में ही ये लोकसभा सदस्य स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे, लेकिन 1971 के आम चुनाव में हार गए, जबकि इंदिरा लहर में भारत में बह गई थी। उन्होंने 1989 में हिंदू महासभा के उम्मीदवार के रूप में फिर से जीत दर्ज की थी। वे 1991 और 1996 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उसी सीट से सांसद पुनः चुने गए। इसके बाद उन्होंने चुनावी राजनीति से संन्यास ले लिया और अपने शिष्य योगी आदित्यनाथ को पहली बार मात्र 26 साल की उम्र में 1998 के आम चुनावों में लोकसभा के लिए चुने गए। ऐसे नेता और महंत योगी बहुत कम देखने को मिलते हैं कि जो अपनी पारंपरिक सीट को छोड़ देते हैं। आगे अगर धार्मिक राजनीति की बात करें, महंत अवैधनाथ राम जन्मभूमि आंदोलन के नेता थे, जिन्होंने 1984 में श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति राम जन्मभूमि को मुक्ति करने के लिए बलिदान समिति की स्थापना की थी। उस वर्ष सितंबर में समिति ने बिहार के सीतामढ़ी से अयोध्या तक हिंदू राष्ट्रवादी नारों के साथ धार्मिक जुलूस किया था, जिसका उद्देश्य राम मंदिर को मुक्त कराना था। अवैधनाथ ने श्रोताओं को उपदेश देते हुए कहा कि वे केवल उन्हीं पार्टियों को वोट दे जो हिंदी प्रवृत्त स्थलों को मुक्त करने का वादा करती हूँ। आइए दोस्तों, इनके मौत के बारे में जानते हैं कि 12 सितंबर 2014 को गोरखपुर में उनका निधन हो गया और पूरा भारत शोकमय की दुनिया में डूब गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह महंत अवैधनाथ जी के निधन पर दुखी हैं और उन्हें उनके देशभक्ति के उत्साह और समाज की सेवा के लिए दृढ़ प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी भाजपा अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया। आगे बात करें दोस्तों, महंत अवैधनाथ की पहली पुण्यतिथि पर एक डाक टिकट जारी किया, जो वर्तमान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आध्यात्मिक पिता भी थे। 12 सितंबर 2014 को 95 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। महंत अवैधनाथ एक हिंदू कट्टर नेता के रूप में जाने जाते हैं। वाकया करीब 1.5 दशक पहले का था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक का किसी कार्यक्रम में गोरखपुर आना हुआ था। तब बड़े महाराज गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जीवित थे।
उस समय संघ या भाजपा का कोई भी पदाधिकारी या नेता गोरखपुर आता था तो बड़े महाराज से मिलने का समय निकाल ही लेता था। इसी क्रम में सुदर्शन जी का गोरखनाथ स्थित मठ में आना हुआ था। आगे अगर कुछ बात करें तो एक रिपोर्ट के रूप में मैं वहाँ भी मौजूद था। इत्तेफाक से बड़े महाराज उस कमरे में भी एंट्री भी हो गई जिसमें मुलाकात होनी थी। अब दोस्तों, अगर महंत अवैधनाथ के जन्म की बात करें तो उनका जन्म 28 मई 1921 को गढ़वाल उत्तरांचल जिले के कांडी गांव में जन्मे राय सिंह बिष्ट विष्ट के इकलौते पुत्र थे। सोचिए दोस्तों, ये अपने पिता के इकलौते पुत्र थे। आगे बात करें तो ये कृपाल सिंह बिष्ट अवैधनाथ बचपन में माता पिता कुछ बड़े हुए तो बाल्य दादी की मौत से अनाथ हुए तो मन विरक्त हो गया था। ऋषिकेश में सन्यासियों के सत्संग में हिंदू धर्म दर्शन संस्कृत और संस्कृति के प्रति रुचि जागी तो शांति की तलाश में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और कैलाश मानसरोवर की यात्रा की। वापसी में हैजा होने पर साथी उनको मारा समझ आगे बढ़ गए थे। ठीक हुए तो मन और भी विरक्त हो उठा। इसके बाद नाथ पंथ के जानकार योगी निर्वित नाथ, अक्षय कुमार बनर्जी और गोरक्षपीठ के सिद्ध महंत रहे गंभीर नाथ के शिष्य योगी शांतिनाथ से भेंट हुई 1940 में। निर्वित द्वारा ही महंत दिग्विजयनाथ से भेंट हुई। पहली भेंट में शिष्य बनाने की अनिच्छा कराची के एक सेठ की उपेक्षा के बाद शांतिनाथ की सलाह पर गोरक्षपीठ में आकर नाथ पंथ में दीक्षित होना, यह सबूत यूं ही हो गया। अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथन की मदद करनी थी, जो पूरी मुखरता एवं दमदारी से उस समय हिंदुत्व की बात करते थे और जो इन्हें गाली समझा जाता था। यहीं से ये पूर्ण रूप से धार्मिक हो गए और ये 4 बार सांसद एवं 5 बार विधायक रह चुके हैं और पीठाधीश्वर से तभी से सम्मानित, वहीं से इनकी जीवन की शुरुआत हुई है।